Good morning, my dear students. Welcome to your today's online class. Students, we have to come on the topic unitary method. आज हम लोग का टॉपिक है यूनिटरी मेथड दैट बिलोंग्स टू यूनिट 4. ये यूनिट 4 से बिलोंग कर रहा है. The chapter name of unit 4 is ratio, proportion and unitary method. In earlier class, that means till the yesterday, we have completed the topic ratio and proportion. कल के क्लास तक हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ाई कर चुके हैं. एंड वर्कशीट 1 that depends on ratio, worksheet 2 that depends on proportion we have completed now. If you have doubt from worksheet 1 and worksheet 2, then you must ask whenever I unmuted you. जब कभी आपको दिक्कत हो वर्कशीट 1 से 2 से या किसी भी यूनिट से जो पढ़ाई हो चुकी है, आप अपना डाउट पूछेंगे जब आपको हम अनम्यूट करेंगे. टुडेज टॉपिक यूनिटरी मेथड. आज का टॉपिक है यूनिटरी मेथड एंड वर्कशीट 3 दैट डिपेंड्स ऑन द यूनिटरी मेथड विल बी योर टुडेज होमवर्क. आज का होमवर्क यूनिटरी मेथड पे डिपेंडिंग वर्कशीट 3 है, यही होमवर्क रहेगा. स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी नो, फर्स्ट वी शुड discuss on the word that used in the topic, that is the unitary method. First we describe in brief. सबसे पहले हम इस जो टॉपिक्स है यूनिटरी मेथड, इसके ऊपर हम डिस्क्राइब करेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे. इसका मीनिंग क्या होता है. यूनिटरी मेथड ये दो वर्ड से बना है. मेथड का मतलब हुआ प्रोसेस. In the today's topic, unitary method having two words, unitary and method. Method means process, way, तरीका, and first word is unitary, that from unit. ये यूनिट से फॉर्म हुआ है, बना है. यूनिट से यूनिटरी वर्ड बना है. किससे बना है? यूनिट से बना है. यूनिट से ही यूनिटरी बना है. ये यूनिट वर्ड का यूज हम मैथ में क्या करते हैं. यूनिट, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट नो इन अर्लियर क्लास, दैट मीन्स क्लास 3, 4, 5 प्लेस वैल्यू चार्ट. आप क्लास 4, 5 में प्लेस वैल्यू चार्ट में पढ़े होंगे. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इट मीन्स की प्लेस वैल्यू चार्ट आप पढ़े होंगे. प्लेस वैल्यू चार्ट. तो प्लेस वैल्यू चार्ट में वंस से शुरू होता है. इस प्लेस को, पहले प्लेस को वंस बोलते हैं, और आप इसको वंस के बदले यूनिट भी बोला करते थे. यूनिट का मतलब कि फर्स्ट, मतलब कि पहले स्थान पे. ऐसा नहीं कि ये यूनिट 4 है, इस यूनिट का मतलब हुआ चैप्टर, लेसन, लेकिन यहाँ यूनिट का मतलब हो रहा है वन से. इट मीन्स दैट यूनिटरी मेथड मतलब कि एक ऐसा मेथड है जिसमें हम यूनिट का काम पहले करेंगे. यूनिट मतलब कि वन आर्टिकल का वैल्यू हम पहले फाइंड करेंगे. फर्स्ट वी फाइंड वन आर्टिकल्स. अब यहाँ पे ये डिफिनेशंस पे आने के पहले हम ये क्लियर कर दें. इफ यू हैव गिवन टू नंबर्स 15 and 5. अगेन अदर क्वेश्चन 15, 5. इन फर्स्ट क्वेश्चन वी मल्टीप्लाई. पहले क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड सेकेंड क्वेश्चन में डिवाइड. व्हाट विल ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे.
व्हेन इंटीजर सेम, जब कोई इंटीजर सेम है एंड यू प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाई का प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये आंसर लार्ज होगा, ज़्यादा आएगा, मोर, दैट मीन्स 15 5 जा 75। बट क्वेश्चन इज सेम बट ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट, ऑपरेशन डिफरेंट है, ये डिवीजन है। अब 5 3 जा 15, आंसर 3 आ गया। मतलब कि ये 15 5 सेम, 15 5 सेम, इफ वी मल्टीप्लाई देम, यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मोर हो रहा है, और यदि हम डिवाइड का काम करते हैं तो आंसर लेस हो रहा है। इट मीन्स दैट वी कैन कन्फर्म इफ वी हैव फाइंड लार्ज आंसर, लार्ज नंबर, जब हमको ज़्यादा आंसर लाना होगा तो हम मल्टीप्लाई का काम करेंगे, और यदि कम आंसर लाना होगा तो हम डिवाइड का काम करेंगे। आइए देखते हैं ये इस डिफिनीशन में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेथड ऑफ फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल, एक वैसा मेथड, एक वैसा प्रोसेस, जिस प्रोसेस में, इन विच प्रोसेस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल। फर्स्ट मतलब कि पहले मुझे दो काम करना है, यू हैव टू डू टू वर्क। पहला वन आर्टिकल का वैल्यू फाइंड करना है, और दूसरा काम क्या है कि मोर आर्टिकल, मोर मतलब कि मोर देन वन, वन से ज़्यादा का वैल्यू फाइंड करना है। तो यदि हम वन आर्टिकल का वैल्यू फाइंड करते हैं तो बाय डिवीजन, उसमें हम डिवीजन यूज करेंगे, एंड मोर वैल्यू का जब हम फाइंड करना होगा तो मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। सो वी कम ऑन द डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मेथड, द मेथड ऑफ फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल बाय डिवीजन। यहाँ आके हम रुक जाते हैं। ये मेरा एक प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ तक एक प्रोसेस है। फिर से आप देखें, द मेथड यानी यूनिटरी मेथड एक वैसा मेथड है, एक वैसा प्रोसेस है। स्टूडेंट्स कैन यूज हेयर वे, स्टूडेंट्स कैन यूज हेयर प्रोसेस, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। द मेथड ऑफ मतलब वैसा मेथड जिसमें फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट मतलब कि सबसे पहले फाइंड करना है वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल का वैल्यू फाइंड करना है बाय डिवीजन। जब हम एक आर्टिकल का यूज करेंगे, फाइंड करेंगे वैल्यू, तो हम डिवीजन यूज करेंगे। देन फिर उसके बाद फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मोर आर्टिकल, तब उसके बाद हम मोर आर्टिकल का वैल्यू फाइंड करेंगे। देन यूज मल्टीप्लिकेशन, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मोर आर्टिकल्स बाय मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। इसी मेथड को हम यूनिटरी मेथड के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, we confirm that if we find the value of one article, then what operation we use? If we use one article to find the value of one article, then we use division, and more than, more का मतलब ज़्यादा, यदि ज़्यादा का फाइंड करना है तो मल्टीप्लिकेशन। Now we should confirm with an examples। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करना चाहेंगे। I am going to unmute my participants. I am going to unmute my participants if you have doubt on definition of unitary method. Yes, yes. आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, सही से पूछें, रिपीट अगेन। हम लोग कैसे कि इसमें डिवाइड करना है और इसमें मल्टीप्लाई करना है? यस, अभी ये आपके क्वेश्चन का आंसर हम कंफर्म करेंगे एक एग्जाम्पल से। अभी हम एक एग्जाम्पल्स, मैं अभी बोला ना कि इसको और भी कंफर्म किया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर हम आपके पास आ रहे हैं। पहले हम डिवीजन का काम करेंगे, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल। यदि वन आर्टिकल का वैल्यू फाइंड करना है
तो हम डिवीजन का यूज करेंगे, और मोर वैल्यू फाइंड करना है तो मल्टीप्लिकेशन। अभी मुझे माइंड में दो बातें रहनी है बस। अब हम कब यूज करेंगे, क्यों करेंगे, एक एग्जाम्पल्स में हम आते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको ये बस ये इतना रखना है कि यदि हम वन आर्टिकल का वैल्यू फाइंड करना है तो हम डिवीजन का यूज करेंगे, और यदि मोर का मतलब कि एक से ज़्यादा, कोई ज़रूरी नहीं है कि दो, मोर देन वन का मतलब कितना भी हो, तब वहाँ हम मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। ये अभी आपको कंफर्म माइंड में रखना है। आइए एक एग्जांपल से हम करते हैं। एनी डाउट फ्रॉम एनी स्टूडेंट्स? नो सर। नो। देन yes, then again I muted you. Again I muted you to confirm unitary method with an example. अब हम एक एग्जाम्पल से कंफर्म करने के लिए चल रहे हैं। आइए देखते हैं क्या एग्जाम्पल से। क्वेश्चन इज दैट Sahil buy 8 books. Sahil buy 8 books for rupees 72. साहिल एक लड़का का नाम है, बाई मतलब खरीदना, खरीदता है 8 बुक्स। नंबर ऑफ बुक कितना है, 8 है। 8 बुक बाई कर रहा है, खरीद रहा है, रुपीज 72। इट मीन्स दैट कि कॉस्ट ऑफ 8 बुक इज रुपीज 72। 8 बुक का कॉस्ट 72 दिया है। आपको 1 बुक का कॉस्ट पता नहीं है अभी। चलिए देखते हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ What is the cost of 45 books? 45 books. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन समझ लें। साहिल समझा जा सकता है, स्टूडेंट्स का नाम चेंज किया जा सकता है। कोई भी स्टूडेंट्स, बाई मीन्स खरीदना, आप सब जान लीजिए। BUY बाई मतलब खरीदना। आप रफ कॉपी में ये वर्ड का मीनिंग लिख ले। स्टूडेंट्स राइट डाउन द मीनिंग ऑफ बाई। कॉस्ट मतलब दाम या प्राइस, लिख लें। आंसर मतलब कि सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। पहले क्वेश्चन समझिए कि 8 बुक का कॉस्ट, 1 बुक का नहीं। सपोज दैट आप मार्केट जाते हैं और आपको बुक खरीदना है या पेन खरीदना है, एनीथिंग्स, कोई भी सामान आप खरीदने जा रहे हैं, पेंसिल, इरेजर, कटर, साथ जो भी कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो आपको पहले पूछना होता है कि 1 आर्टिकल का क्या कॉस्ट है। आपको पूछना होता है दुकान वाले से, दुकानदार से कि एक का क्या कॉस्ट है। सपोज दैट अगर आप पेन खरीदने जा रहे हैं, पेन खरीदना है यदि आपको, आप दुकान वाले से क्या पूछते हैं? आप दुकान वाले से पूछते हैं कि हमको एक पेन का कॉस्ट बताइए। तो सपोज दैट वो बताता है ₹20। एक पेन का कॉस्ट यदि वो 20 बताता है, सपोज दैट, तब आप क्या करते हैं? अब आप डिसीजन लेते हैं कि एक पेन का 20 रुपीज़ कॉस्ट है, तब आप अपना पॉकेट में देखते हैं अमाउंट कि कितना है आपके पास, कितना पेन खरीद सकते हैं। तब आपको यदि 3 पेन खरीदना है, आप
पढ़े लिखे हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आपको आता है, आप क्या करते हैं 20 × 3 कर लेते हैं। दैट अब क्या किया आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, आप यहाँ क्या काम किया मल्टीप्लाई किया और आंसर आपका 23 या 60 आ गया। अब आप समझ गए कि 60 रुपीज़ हो गया। तो ये फार्मूला मेरा यहाँ पे सेट कर गया। कैसे सेट कर गया कि 1 पेन, पहले हम 1 पेन का कॉस्ट, चूँकि ये दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मोर, यहाँ सिर्फ आपको मोर पेन का फाइंड करना है, 1 का फाइंड नहीं करना है, मोर का फाइंड नहीं करना है। मोर 3 से मल्टीप्लाई, इफ यू हैव बाय 10 पेन, अगर आपको 10 खरीदना है तो इसमें 10 से कर देंगे, 200 आंसर आ जाएगा। चलिए अब दूसरा केस क्या है कि इफ यू वेंट ऑन शॉप फॉर परचेज पेन, अगर आपको पेन खरीदना है और दुकान पे आप गए एंड आस्क फ्रॉम शॉपकीपर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, आप दुकानदार से पूछते हैं कि एक पेन का क्या कॉस्ट है। दुकानदार आपको एक पेन का दाम नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक पैकेट्स है और उस पैकेट्स में 1 2 3 4 5 टोटल 5 पेन्स हैं। 5 पेन्स का एक पॉकेट है और पूरे पॉकेट का प्राइस ₹85 है। वो आपको बताता है कि देखिए मेरे पास एक पॉकेट्स है जिसमें टोटल 5 पेन्स हैं और उस 5 पेन्स का कॉस्ट ₹85 है। कैन यू फाइंड द 1 पेन्स कॉस्ट? तो आप एक पेन का कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं ना, कैसे करते हैं? तो 1 पेन का कॉस्ट आप फाइंड करने के लिए क्या करते हैं 85 डिवाइड 5, 85 डिवाइड 5, आप यहाँ क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। देखिए मेरा डिफिनीशन यहाँ पे सेट कर गया। क्या डिफिनीशन था? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल बाय डिवीजन। देखिए 1 आर्टिकल का फाइंड करना हुआ, डिवीजन कर दिया गया। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मोर आर्टिकल्स, तो इसके पहले जो मैं समझाया था मल्टीप्लाई कर दिया गया। वेरी इजी। नाउ आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स कंफर्म दैट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल्स इन योर रफ कॉपी। नाउ आप इस एग्जाम्पल्स को, इस क्वेश्चंस को अपने रफ कॉपी में करें। आई हैव गिवन फॉर 2 मिनट्स। इसके लिए हम आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। ओनली 2 मिनट्स टू सॉल्व इन रफ। आपको रफ में सॉल्व करना है, रफ में सॉल्व करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का मैसेज सही आता है। कल मैं बताया था कि जब कंडीशन यूज करते हैं तो ये सिंबल यूज करते हैं। इस सिंबल को हम सिंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंस बोलते हैं, SINCE, सिंस। सिंस कॉस्ट ऑफ 8 बुक, सिंस कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स, because number of book is 8, so we use here books is equal to ₹72, cost of 8 books ₹72। you have to find cost of 45, आपको 45 का फाइंड करना है। we do not use direct find of 45, हम डायरेक्ट 45 का फाइंड नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ये हम एक यूज कर रहे हैं, ये सिंबल को हम बोलते हैं therefore, THEREFOR, therefore। इसका मतलब हुआ इसलिए, ठीक है। इसको हम सो भी बोलते हैं, सो। आप सिर्फ सिंबल यूज करेंगे, ये मैं आपको याद रखने के लिए लिख दिया हूं। कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स, सो कॉस्ट ऑफ, आपका डिफिनीशन ऑफ यूनिटरी मेथड क्या कहता है? फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल, पहले आपको 1 का फाइंड करना है। द कॉस्ट ऑफ 1 बुक, here we use only book, not books, because number of book is 1,
इक्वल टू, what is the definition of unitary method? First finding the value of one article by division. यहाँ हमको डिवीजन यूज करना है. That means 72 divide by 8. Again cost of, अब आपको जितना भी फाइंड करना है आप देख लें क्वेश्चन में क्या है. कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स. देन वी राइट हियर 45. अगेन वी राइट बुक्स, फिर हम यहाँ एस यूज करेंगे. 45 बुक्स. अगेन यू रिकॉल द डिफिनीशन, फिर आप डिफिनीशन रिकॉल करें. फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन बाय डिवीजन एंड फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मोर. अब आपको मोर का फाइंड करना है. देन यूज मल्टीप्लीकेशन. इट मीन्स फर्स्ट 72 by 8 is the cost of one book. 72 by 8 is the cost of one book. यहाँ हम इसको डायरेक्ट 9 नहीं लिखे. हो सकता है कि आने वाले नंबर से ये कट जाए या सिंपलेस्ट कैलकुलेशन में आसान हो. कोई बात नहीं, ये टोटल जो है वन बुक का कॉस्ट है. नाउ वी मल्टीप्लाई बिकॉज टू फाइंड मोर. अब हमको मोर का फाइंड करना है. दैट मीन्स मल्टीप्लाई विथ 45. 8 9 जा 72. So you have multiply 9 into 45. You have to multiply in rough. आप रफ में मल्टीप्लाई करें 45 into 9. कहीं भी आप मल्टीप्लाई करें, लेकिन रफ में ऐसे लाइन, रफ लाइन खींचेंगे और रफ साइड में आप मल्टीप्लाई करेंगे. तो 45 into 9. 9 5 जा 45 कैरी 4. 9 4 जा 36 for 4 40. It means 405. Sorry, 40 rupees 405. Answer. In the question belongs to statements. Statements वाले questions में, word problem वाले question में we have need to write answer with स्टेटमेंट्स एट लास्ट. लास्ट में हम स्टेटमेंट के साथ आंसर राइट डाउन करना चाहिए, लिखते हैं. 405 आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव गॉट. सो वी राइट हियर हेंस व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स. द कॉस्ट ऑफ 45 बुक इज द कॉस्ट ऑफ 45 books is rupees 405. Students, this is your answer and I am going to unmute my participants to ask if you have doubt. Yes, all students unmuted now. सर, Yes. सर यूनिटरी मेथड में सर सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले डिवाइड करना होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई. Yes, first finding the value of one articles according to definition. मैं अभी आपको definition में समझाया. पहले एक नंबर का निकालेंगे, फिर पूरा निकालेंगे. एक नंबर नहीं, one article. कोई भी एक आर्टिकल. Yes. First finding the value of one article or one unit. एक आर्टिकल या एक यूनिट. आर्टिकल हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वहाँ आर्टिकल है या यूनिट है. आर्टिकल मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट. yes you can write. Yes, first finding the value of one article. मैं पहले ही यहाँ राइट डाउन कर दिया हूँ. ट्रिक अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन. हाँ डिवाइड फर्स्ट बाय द फाइंड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन. यहाँ दो वर्ड यूज हो रहा है, लिसन केयरफुली. वन आर्टिकल और वन यूनिट. तो आर्टिकल कब होता है? जब हम बुक, पेन, पेंसिल्स
कुछ भी खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो वहाँ हम आर्टिकल, वहाँ के लिए आर्टिकल यूज किए हैं। और यदि मुझे खरीदना है क्लॉथ मीटर में, तो कभी मीटर यूज होगा, किलोमीटर यूज होगा, तो वहाँ हम ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे, वहाँ हम यूनिट यूज करेंगे, आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, यूनिट यूज करेंगे डिफिनेशन में। सपोज दैट मोहन रैंस 7 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटा में 7 किलोमीटर दौड़ता है। तो Sir, can you solve one more example? यस सर यस सर आपने ये जो सिंस के पहले ये सर 3 डॉट दिए हैं, ये लगाना जरूरी है। ये क्वेश्चंस में बेटा, ये क्वेश्चंस का पहला जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन का कंडीशन होता है। वर्ड प्रॉब्लम में ये कंडीशन दिया है, ये आपको अपने मन से नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस है। साहिल बाय 8 बुक्स। हाँ Sir, my question is यस how much हाउ मच sir how much sweet can be prepared from 2 kg and to 250 gram sugar if 1 kg of sugar gives 16 kg sugar? हाँ यस टोटल में 16 केजी से आप डिवाइड कर दें। ओके सर। हाँ नेक्स्ट एनी क्वेश्चन मतलब ये किसी और कहीं से आप? यस साहिल बाय 8 बुक्स फॉर रुपीज। यस ऑल स्टूडेंट्स मस्ट कॉपी इन योर रफ पेज। इस क्वेश्चन को कॉपी में करें। आई एम गिविंग फॉर 2 मिनट्स फॉर दिस। हम आपको इसके लिए टाइम दे रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स करते होने दिखने चाहिए। सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते हुए दिखने चाहिए। सर यस सर वर्कशीट 2 में क्वेश्चन 5 में डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। यस लास्ट में डी में डिटरमाइन है, डिटरमाइन में 4 नंबर्स दिया हुआ होगा। आप क्वेश्चन दिखा दें स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा दें। सर ये वाला 1 मिनट वैसे ही रखें आप। वन मिनट कौन सा है? 8 मीटर वाला। सर 4 ये 4 मतलब कि यस सर 5.2 लीटर। सर हाँ डी में है यस सर 5.2 लीटर रेशियो 3.9 लीटर एंड लास्ट में है 3 ml। फिर से दिखाइए 3 ml। अब नहीं दिख रहा है, 4 ml। नहीं दिख रहा है। 3 ml इज टू व्हाट? अब दिखाइए, यहाँ मुझे नहीं दिखा। 4 ml। 4 ml। यस सर 4 ml। आप इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ये सेम यूनिट है इस रेशियो में, सो यू राइट इट 5.2 डिवाइड 3.9। आफ्टर कैंसिलेशन, जब इसको हम कैंसिलेशन करते हैं 52/39, 13 3 जा 13 4 जा 4/3, ये 4/3 आया। नेक्स्ट अगले में क्या है? 3 ml 4 ml, तो 3/4, ये 4/3 है 3/4 है। आप डिटरमाइन करें, ये दोनों इक्वल हो सकता है? नो सर नहीं, तो नो आंसर होगा। यहाँ भी अगर 4/3 होता तब ये यस आंसर होता। ठीक है, यहाँ पे आपको हाँ ये क्वेश्चन
फर्स्ट ऑफ ऑल टू कन्वर्ट इट आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ डेसिमल। यहाँ डेसिमल कैंसिलेशन के बाद इसको हम सॉल्व किए तो 4/3 आया। 4/3 इट मीन्स 4:3। तो एक साइड में आपका 4:3 है, आप देखिए 4:3, लेकिन दूसरे साइड में क्या है 3/4 यानी कि 3:4। कैन बोथ साइड्स आर इक्वल? नो सर। नो। आप समझ गए अब? यस सर। ओके, वेरी गुड। वर्कशीट 2 ऑल कॉपी में करना है ना यस बेटा। सर? जितना भी वर्कशीट यूनिट का वर्कशीट होता है वो सारा कॉपी में करना होता है? करना होता है। आप सबसे पहले रेशियो का डिफिनीशन बोलिए। कैन यू टेल द डिफिनीशन ऑफ रेशियो? Ratio, because we have discussed on earlier class definition of ratio, definition of proportion, definition of unitary method, today's class। मेरे सारे स्टूडेंट्स को मैथ सॉल्व करने आने चाहिए और मैथ सॉल्यूशन के साथ साथ टर्म का डिफिनीशन भी आना है। हम आपको बार बार कभी भी डिफिनीशंस भी यस रेशियो कोई स्टूडेंट्स नहीं कर पाए, मैं बताता हूँ। कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। इट्स डिस्कस्ड ऑन अर्लियर क्लास। कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। क्या ये पढ़ाई हुई थी? प्रोपोर्शन, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ रेशियोज is called proportion। स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ रेशियोज, यहाँ रेशियोज एस यूज होगा, रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ये सेकेंड टर्म का डिफिनीशन हो गया। थर्ड, यूनिटरी मेथड का द प्रोसेस द मेथड इन विच वी फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल बाय डिवीजन, देन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मोर आर्टिकल्स या यूनिट्स इज कॉल्ड more articles by multiplication is called unitary method. Again I repeat the definition of unitary method: the method in which first finding the value of one article by division, then finding the value of more article by multiplication is called unitary method. Can I write? रेशियो का एक बार लिखो। Can I write? यस सर। आप इस तरह से समझें कि आपको डिफिनीशन बड़ा है, फिर भी आपको बोलने में कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स यदि डिफिनीशन समझ लेंगे, मतलब समझ लेंगे, तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यू हैव नॉट लर्न, यू हैव टू रिमेंबर इट, रिवाइज इट। हम आपको कभी लर्न करने के लिए नहीं देते हैं, हम आपको रिवाइज करने के लिए देते हैं। आप देखते हैं हमेशा डिफिनीशन राइट एंड रिवाइज, राइट करना है और रिवाइज करना है। आप लर्न क्यों करेंगे? ये बार बार डिफिनीशन समझेंगे, यूज करेंगे। मैथ का फॉर्मूला डिफिनीशंस कभी रटा नहीं जाता है, उसका रिवाइज बार बार होना चाहिए। मैथ इज द प्रैक्टिस सब्जेक्ट, मैथ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप इसे बार बार प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। यस, सो स्टूडेंट्स, सर कौन सा यूनिट आएगा? कब? सर नेक्स्ट, वो अभी जो भी यूनिट टेस्ट का क्वेश्चंस जहाँ से दिया जाएगा, जो भी डिसीजन होगा, वो चैप्टर, वो यूनिट टिल थर्सडे तक आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा कि किस चैप्टर से, कौन से यूनिट से क्वेश्चंस आने वाले हैं। टिल नाउ all of you completed unit 1, 2
3। अभी तक आप यूनिट 1 कंप्लीट किए, 2 एंड 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ कंटिन्यूशन इन 4 यूनिट। अभी आप यूनिट 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू यूनिट 4। 3 तक आपने कर लिया है। इफ यू हैव डाउट, यूनिट 3 तक ही है। यूनिट 3 के बाद अभी यूनिट 4 आपका चल रहा है। दिस चैप्टर कंटिन्यूड टिल सैटरडे। ये चैप्टर हम सैटरडे तक करेंगे। टुडे यूनिट 4 यूनिटरी मेथड दैट कंप्लीटेड। नेक्स्ट डे थर्सडे solution of problems that you have doubt from worksheet 3. Friday solution of brain teaser, and Saturday revision of unit 4 all. So it's your lesson plan for this week. Today all of you must write the definition of unitary method in rough copy, revise it properly, and try to solve of worksheet 3. If you have doubt from worksheet 3, you must ask on next class. And next class we will also continue the problem from worksheet 3. Okay, thanks.